इंडिया की 543 रुकनी पार्लियामेंट के इंतखाबात में मुल्क की 21 रियासतों के 102 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में सिर्फ जनूब की तमिलनाडु ही एक बड़ी रियासत है, जहां तमाम 39 हलकों में इसी मरहले में पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी। इंडियन पार्लियामेंट के 102 हलकों के लिए 1625 से ज्यादा उम्मीदवार इंतखाबात लड़ रहे हैं, जिनमें 135 खवातीन उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के इस मरहले में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के असेंबली इंतखाबात के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इंडिया के पार्लिमानी इंतखाबात के इस पहले मरहले में असम की 5, बिहार की 4 नशिस्तों पर, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, राजस्थान की 12, बंगाल की 3 और उत्तर प्रदेश रियासत की 8 नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया की पार्लियामेंट की 80 सीटें हैं। इन रियासतों के अलावा शुमाल मशरिक की छोटी रियासतों की नशिस्तों, अंडमान निकोबार जज़ायर, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के एक हलके के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। पार्लियामेंट की 543 नशिस्तों के लिए इंतखाबात 7 मरहलों में पूरे किए जाएंगे और वोटिंग का आखिरी मरहला 1 जून को होगा। वोटों की गिनती पूरे मुल्क में एक साथ 4 जून को होगी। ये इंतखाबात इस बात का फैसला करेंगे कि मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होगा। इंडिया के इंतखाबात के इस मरहले में जो उम्मीदवार इंतखाबात लड़ रहे हैं, उनमें से 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इंतखाबी शफाफियत के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एक तज्जिये के मुताबिक इस इंतखाबी मरहले में शामिल 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनमें से कम 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जाती दौलत की मालियत 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। दूसरी जानिब इसी तज्जिये के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी की 90% उम्मीदवार करोड़पति हैं। हुक्मरान जमात बीजेपी के 77 उम्मीदवार पहले मरहले में इंतखाबात लड़ रहे हैं, जिनमें से 69 ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। करोड़पति उम्मीदवारों के मामले में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इसके 56 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें से 49 करोड़पति हैं। मध्य प्रदेश से अपोजिशन के एक उम्मीदवार नकुल नाथ 716 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। ये इस मरहले में इंतखाब लड़ने वाले सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल तमिलनाडु की है। वहाँ की हुक्मरान जमात डीएमए और अपोजिशन एआईडीएम के 96% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट का इंतखाबात लड़ने के लिए एक उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम के अखराजात करने की हद तकरीबन 1 करोड़ रुपए की मुकर्रर की है, लेकिन एडीआर के मुताबिक इंतखाबात अब इंतहाई महंगा अमल बन चुका है और उम्मीदवार मुख्तलिफ तरीकों से मुकर्ररा हद से कहीं ज्यादा रकम इंतखाबी मुहिम पर सर्व करते हैं। इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता दिनों नामा निगारों को बताया कि कमीशन ने इंतखाबात से कबल 1 मार्च और 13 अप्रैल के दरमियान 4650 करोड़ रुपए मालियत की नकदी, मंशियात, शराब, सोना चांदी और वोटरों को राग़िब करने वाले दूसरे लवाजमात जब्त किए हैं। ये 2019 के इंतखाबात के मुकाबले में 34% ज्यादा है। बीजेपी के रहनुमा और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी मुद्दत के लिए बीजेपी के इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ एक जारहाना मुहिम के दौरान वोटरों को राग़िब करने के लिए हिंदुत्व, कौम परस्ती और इक्तिसादी तरक्की को अपनी इंतखाबी मुहिम का महवर बना रखा है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने दूसरे अपोजिशन और इलाकाई जमातों के साथ एक मुत्तहिदा महाज बनाया है और वो महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के इशू पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंडिया में वोटिंग का पूरा अमल इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए अंजाम पाता है। वोटिंग के बाद तमाम मशीनें मजिस्ट्रेट और इंतखाबी अफसरों की निगरानी में एक सरकारी इमारत में रख दी जाती हैं, जिसे पूरी तरह सील कर दिया जाता है। ये मशीनें वोटों की गिनती के दिन काउंटिंग सेंटर पर ले जाई जाएंगी। इन मशीनों में छेड़छाड़ करने के इम्कान के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। हुक्मरान बीजेपी के इत्तेहाद को पिछले इंतखाबात में बेशतर सीटें उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा से मिली थी, जबकि सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की 2 रियासतों से बीजेपी के इत्तेहाद को 100 से ज्यादा सीटें मिली थीं। इंडिया के इलेक्शन में हार जीत का फैसला बुनियादी तौर पर इन्हीं रियासतों से होगा।